ये जो किताब है एंथनी रॉबिन्स की, बेसिकली ये किताब जो है ना, ये उस शख्स की किताब है सर कि जो इस टाइम दुनिया में ऑलमोस्ट तकरीबन 65 इसकी एज होगी, ये दुनिया का नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर है। इसके अलावा आपने बहुत बड़े बड़े नेम सुने होंगे हॉलीवुड के अंदर। आर्नल्ड नाम है, बॉडी बिल्डिंग का जो चैंपियन बना वो। सिल्वेस्टर स्टेलन जो हॉलीवुड के स्टार है। यानी जितने भी बड़े लोग हैं वो कहते हैं अगर हमारी ज़िंदगी में एंथनी रॉबिन्स ना होता ना तो हमारी ज़िंदगी तब्दील ना होती। यानी इसकी फ़िलोसफी इतनी कमाल की फ़िलोसफी है, वो मैं बाद में बताऊँगा। तो अब ये जो किताब है नोट्स फ्रॉम टू फ्रेंड टोनी रॉबिन्स की, ये कहानी से शुरू होती है। ये कहता है कि जी कहानी ऐसे शुरू हुई कि एक छोटा सा बच्चा था और वो अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ा था, और उसके जो माँ बाप थे वो आपस में बहुत लड़ते थे, झगड़ते थे, और डेली उनकी लड़ाइयाँ होनी, और घर में लड़ाई इस बात पे होनी कि मिड लाइफ क्राइसिस हो चुका था। यानी कि जब आप 40 को पहुँचते हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फिर ज़िंदगी में लड़ाइयाँ ही होती हैं, क्योंकि उसके बाद आपकी एनर्जी तो ख़त्म हो चुकी होती है ना। तो वो कहता है मिड लाइफ क्राइसिस को मैं पहुँच चुका था। तो मतलब बच्चा बता रहा है कि वो एक बच्चा था, वो अपने माँ बाप को देखता था कि डेली लड़ाइयाँ होती थी उनकी। अब हुआ क्या कि एक दिन वो दोनों लड़ रहे थे पैसों के पीछे, खाना नहीं था, और शायद क्रिसमस का टाइम था, मतलब जैसे हमारी ईद आने लगती है तो उनका क्रिसमस या इस तरह की कोई त्यौहार आ रहा था, और लड़ाइयाँ हो रही थी घर पे माँ बाप के दरमियान। दोनों के दोनों जो है ना वो आपस में लड़ रहे थे कि पैसे नहीं हैं। अब हुआ ये कि उनके ना डोरबेल बजती है, और जो बच्चा है वो जाता है खोलने के लिए। अब वो बच्चा बड़े परेशान है, एक तो उसके छोटे बहन भाई, उसे पता है कि मैंने ही आज इनको संभालना, और माँ बाप की नहीं बन रही, और पैसे भी नहीं, गुर्बत भी बहुत। और वो कहते हैं जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता हूँ तो एक शख्स खड़ा होता है, सूटेड बूटेड सा, और ये 1980-90 की बात है। यानी ये समझें कि उस टाइम पे जो सूट लोग पहनते थे वो बड़े अमीर हुआ करते, और उसके हाथ में इतना बड़ा कटोरा होता है, उसके अंदर गिफ्ट होते हैं, मिठाइयाँ होती हैं, स्वीट्स होता है, खाना होता है, बहुत कुछ होता है यानी देने के लिए। जैसे पूरा हम किसी को जैसे मिठाइयाँ और हर चीज़ हम गिफ्ट बना के देते हैं। अब वो कहता है कि बच्चा कहता है जी ये कौन आप और ये क्यों लेके आए हैं? वो कहता है ये इसलिए लेके आए हैं कि मुझे ये नहीं पता कि ये किसने भेजा है। वो जो लेकर आया है वो कह रहा है कि मुझे ये नहीं पता ये किसने भेजा है, लेकिन जिसने भी भेजा है ना उसने कहा है कि ये आपने इनको देना है, और इनको देने के बाद ये बोलना है कि ये जो शख्स दे रहा है उसको भी कभी किसी ने दिया था, आज वो आपको दे रहा है, और अब आप पर ये कर्ज है कि आप भी किसी और को देंगे। वो कहता है कि मेरे बाप ने बोला कि नहीं हम नहीं ले रहे भाई, हम क्यों लें, ये वो किसी का एहसान। टोनी रॉबिन्स कहता है कि काफ़ी मेरे बाप ने उससे झगड़ा किया, लेकिन चूंकि वो बंदा जाने को तैयार नहीं था, वो कहता है भाई मेरी ड्यूटी है, मैं तो आपको दे के जाऊँगा ये सारे तोहफे। खैर आखिरकार हमने ले लिया, वो कहता है टोनी रॉबिन्स। जब ले लिया हम लोगों ने, एंथनी रॉबिन्स कहता है हम अंदर आके देखे तो अंदर एक नोट लिखा था छोटा सा, उस पर लिखा था कि ये आप पे आसानी इसलिए की जा रही है क्योंकि जो दे रहा है उस पर भी आसानी हुई थी, और अब यही आसानी आपने किसी पर करनी है। अब टोनी रॉबिन्स कहता है कि मैं बचपन में, वो बच्चा बिल्कुल छोटा था, और वो जब भी ये बात सुनता है उसको एक बात समझ में आती है, एक फिलोसफी क्लियर होती है कि जब तक आप मदद लेने वाले से मदद देने वाले नहीं बनते, मदद लेने से मदद देने वाले, तब तक आप बड़े इंसान नहीं बनते। तो वो बच्चा बाद में टोनी रॉबिन्स यहाँ पे बताता है कि वो बच्चा मैं था। आज वो दुनिया का नंबर 1 स्पीकर है और अमेरिकन के प्रेसिडेंट्स का कोच है। कोई भी उसको किसी भी तरीके का नाम ले, NLP का एक नाम, एक टेक्निक है उसके पास, वो इस तरीके से मोटिवेट करता है बंदे को कि वो अंगारों पे भी चलने को तैयार होता है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, तो वो माइंड ही आपका चेंज कर देता है, यानी माइंड से आपकी जो याददाश्त है वही मिटा देता है बेसिकली। अब उसी की फिलोसफीज है चम। तो फिर वो बताता है कि मैं बस, वो कहता है ये एक फ़िलोसफी जो थी ना जो मुझे चुभी, कि जब तक मैं मदद देने से लेने वाला, लेने से देने वाला नहीं बनता, मैं बड़ा इंसान नहीं बनूंगा। तो मैंने एकदम मेहनत शुरू कर दी। अब मेहनत करने के बाद वो बन चुका है, फिर ये किताब को लिखा।